नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। जब असम के लोगों ने राहुल गांधी को नकार दिया, प्रियंका गांधी को नकार दिया, जिस तरह से मोदी ट्रंप और नेतन्याहू की गुलामी कर रहा है, उसी तरह से आपका सीएम मोदी की गुलामी कर रहा है। इतना सब कहने के बाद राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं दिख रहा, तो वे हताश होने लगे। तब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, असम का चीफ मिनिस्टर इतना उल्टा सीधा बात क्यों करता है? क्योंकि ये राहुल गांधी की हताशा दिख रही है। तब राहुल और प्रियंका ने पवन खेरा को बलि का बकरा बनाया। याद है ना, पवन खेरा ने पीएम मोदी के बारे में अपशब्द कहा था। मोदी का फुल फॉर्म एम फॉर मकसूद, ओ फॉर ओसामा, डी फॉर दाऊद, नरेंद्र दास सॉरी दामोदर दास, याद है ना। तब सीएम हेमंत शर्मा ने खेरा को एयरपोर्ट से ही उठवा लिया था। असम पुलिस दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और वहां से उठा लिया था। इस बार पवन खेरा ने सीधे हेमंता की पत्नी पर आरोप लगा दिया कि उनके पास 3 पासपोर्ट है। उसके बाद खेरा पर केस दर्ज हुआ और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी तो पागल है, पवन खेरा भी पागल है, मैं पवन खेरा को पवन पेरा बना दूंगा और पवन खेरा को असम की जेल में डाल दूंगा। अगर मेरी वाइफ ने कोई अपराध किया है तो उसको गोली मार दो। तो पवन खेरा की सिट्टी पिट्ठी गुम हो गई। असम पुलिस खेरा के घर रेड डालने पहुंची, उससे पहले ही वो वहां से भाग गया। असम पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ पवन खेरा के घर छापा मारने पहुंची। पवन खेरा तो नहीं मिला, लेकिन घर में कुछ गंभीर दस्तावेज डिवाइस मिला। असम पुलिस ने कहा कि पवन खेरा कहीं भी छुपा हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा भी कह रहे हैं कि पवन खेरा चाहे पातालोक में छुप जाए, असम पुलिस उसे ढूंढ लाएगी। तो पवन खेरा अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है और कहीं बिल में छुपा हुआ है। उसको लग रहा था कि बस आरोप लगाओ और भाग जाओ। यह केजरीवाल वाला मॉडल है, यह राहुल गांधी भी करते हैं, लेकिन यहां मामला एक लेवल से ज्यादा ऊपर हो गया। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका जवाब नहीं देते, हेमंत बिस्वा शर्मा इसका जवाब नहीं देते, तो यकीन मानिए असम की पूरी राजनीति ही पलट जाती, पूरी की पूरी राजनीति। उन्होंने सही समय पर एक्टिव दिखाई, सही समय पर एक्शन लिया। एक दिन बाद ही पवन खेरा के घर असम की पुलिस पहुंच गई। दिल्ली में निजामुद्दीन स्थित उनके घर पर, यहाँ पर D1 आवास है। असम पुलिस ने 4 लोगों की टीम वहां पहुंची। दिल्ली पुलिस के लोग के साथ थे। असम पुलिस सबसे पहले कहाँ गई? निजामुद्दीन पुलिस थाने। वहां के पुलिस वालों से संपर्क किया कि भाई हमें पूछताछ करनी है, इसके खिलाफ दर्ज है, इसके खिलाफ केस दर्ज है। जब यह लोग घर पहुंचे तो पवन खेरा वहां था ही नहीं, पहले ही भाग गया था। असम पुलिस ने साफ साफ कहा कि हम तो गए थे, लेकिन यह कांग्रेस का प्रवक्ता मिला ही नहीं, कुछ सामान मिला है। असम पुलिस ने साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा कि हम उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। हालांकि बाद में जब हेमंत बिस्वा शर्मा को पता चला तो उन्होंने इसका खुलासा किया कि वह तो कल ही गुवाहाटी से भाग गया। इससे शायद भनक लग गई थी कि मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है। आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए और दिल्ली नहीं भागे। पहले वो गुवाहाटी से दिल्ली भागे और दिल्ली के बाद में सीधे हैदराबाद भाग गए। वहां कांग्रेस की सरकार है, वहां बचने का स्कोप ज्यादा है। पवन खेरा के घर में कुछ ऐसी चीजें मिली है जिसका खुलासा असम पुलिस ने अभी तक नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता बुरी तरह फंस सकते हैं और सीधे आला कमान तक चीजें पहुंच रही है। इतना गंभीर मामला, इनको लगा कि पवन खेरा को भगा दो तो काम बन जाएगा, लेकिन घर में जो दस्तावेज मिला उससे ये पूरा मामला ही फंस गया। पुलिस के जवान बता रहे हैं कि इनके घर में कुछ चीजें मिली है। हाँ, जैसे ही कार्रवाई होती है कांग्रेस रोने लगती है, ये तो विपक्ष के खिलाफ साजिश है, हमको दबाया जा रहा है, हमको चुप कराया जा रहा है, हमको डराया जा रहा है। अरे कुछ तो हिसाब किताब होना चाहिए ना। जब आप ऐसे ऐसे आरोप लगाओगे, आप आरोप लगाते हैं, आरोप का भी तो एक सीमा होती है ना। आपने तो सारी मर्यादा ही तोड़ दी। गौरव गोगोई के खिलाफ अगर असम के मुख्यमंत्री ने उनकी पत्नी पर कोई इल्जाम लगाया तो आप कानून का रास्ता आजमाइए। आपने जो आरोप लगाया उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी भी कानून का रास्ता ही अपना रही है। दरअसल पवन खेरा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मामला यह है कि पवन खेरा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा के पास 3 देशों का पासपोर्ट है। यूएई, मिस्र, एंटीगुआ, बारमूडा, इनके पास पासपोर्ट है। इसमें से 2 मुस्लिम देश है। यह भी दावा किया गया कि दुबई में 2 कंपनी है जिनका जिक्र एफिडेविट में नहीं हुआ है। यह भी दावा किया गया कि अमेरिका की वार्मिंग कंपनी में परिवार के करोड़ों रुपए रखे हुए हैं। आखिर यह पैसा अमेरिका में आया कैसे?
इसके को छुपाया गया। दावा यह भी किया गया कि 54,000 रुपए करोड़ हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी और बेटे में बांटा जाना था। अब बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि 54,000 करोड़ हेमंत बिस्वा शर्मा के पास। हेमंत शर्मा आप जानते हैं जिहादियों पर क्या क्या बोलते हैं। इनकी पत्नी पर बोल रहे हैं कि 3 देशों का पासपोर्ट है, जिनमें 2 मुस्लिम देशों का है। पवन खेरा वाला बयान सुनिए। अब एक बहुत बड़ा खुलासा और है। मैं आपके सामने स्टेट ऑफ व्योमिंग, यूएस, अमेरिका, आप अपने मोबाइल पे भी ये डाल सकते हैं। ये सामने देखिए स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, ये रिनिकी भूया शर्मा एसेट कलेक्टिव एलएलसी नाम की कंपनी है। ये देखिए, हमने ऐसे वेबसाइट पे जाके वेरीफाई किया कि क्या ये कंपनी है। जी हां है, व्योमिंग में है। ये उसका एड्रेस है और उसमें कौन कौन मेंबर है वो आपके सामने है। मेंबर है रिनिकी भूया शर्मा नंबर 1, नंबर 2 रिनिकी भूया गैप शर्मा 2, तीसरे पे एच रिंकी नंदी एलएलसी। अब ये एच कौन है? हेमंता। रिनिकी कौन है? हेमंता जी की धर्मपत्नी। और नंदी कौन है? नंदिल उनका बेटा है, जिसका NANDI इन्होंने उसमें डाला। पति, पत्नी और सुपुत्र, तीनों के नाम से ये LLC व्योमिंग में है। यह आप अपने मोबाइल पे, आपको जब मैं सर्कुलेट करूंगा उसको भले इग्नोर कर लीजिएगा, लेकिन खुद वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा कि क्या अमेरिका में व्योमिंग में ये कंपनी है या नहीं है। अब जो मैं बोलने वाला हूं, मुझे बोलने से पहले पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हलक बार बार सूख जाता है जब भी मैं ये पढ़ के बोलता हूं। मेरी टीम भी हैरान हो गई थी। ये मिनट्स ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ रिनिकी भूया शर्मा एसेट कलेक्टिव LLC। एक लाइन पढ़ता हूं। एडॉप्शन ऑफ बजट। Resolved that the company adopts $, गिनना शुरू करना। हाँ, गिनो गिनो, उंगलियों से गिनना पड़ेगा। उंगलियां यूं नहीं, यहां से 1 में 3, ठीक है। 3, 4, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 $, यानी कि 3,467 करोड़ $। ये इस कंपनी का बजट एलोकेट हुआ। ठीक है साहब। द फ्लोर वॉज ओपन फॉर डिस्कशन अबाउट द प्लान ऑफ बिजनेस। अब क्या बिजनेस करेगी साहब ये कंपनी? दैट द कंपनी अडॉप्ट्स द रिंकी भूया होटल्स फॉर द कमिंग ईयर। होटल्स बनाने की इनकी वहां प्लान है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कंपनी का एनुअल मीटिंग जो होती है मेंबर्स की, ये वो बोल रहे हैं। अब उस होटल का बजट वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा रेजोल्यूशन क्या थी कि कंपनी के पास जो पैसा है, जो तीनों मेंबर्स को बांटना है, तीनों मेंबर्स परिवार के ही हैं जहां तक हमने आपको दिखाया, वो है 5200 करोड़। सीधा डॉलर से आप कन्वर्ट करोगे, मैं आपका काम आसान कर देता हूं। 5200 करोड़ इनको बांटना है आपस में। 52,000 सॉरी, मेरी आदत नहीं ना, हम तो 100 से आगे बढ़ते नहीं। 52,000 करोड़ इनको बांटना है। पवन खेरा ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रेणुका गुया शर्मा के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट है। आपको यह दिखा रहे हैं कि हमारे साथी जो ये गोल्डन कार्ड है, ये ईवी का गोल्डन कार्ड है। देखा आपने, ये बहुत गंभीर आरोप, और वो भी कब? चुनाव से पहले, मतदान से 2-3 दिन पहले यह आरोप आप लगा रहे हैं, यह सोचकर कि ना कि पूरा माहौल ही बदल देंगे, हालात बदल देंगे, सब बदल देंगे। लेकिन कांग्रेसियों की जो यह आदत है, यह बहुत खराब है। उसके तुरंत बाद जिस समय पर यह आरोप लगाया गया, उसी समय हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बात का खुलासा कर दिया कि यह आरोप दरअसल पाकिस्तानी के सोशल मीडिया में जो छप रहा है ना, उसी को झूठी जानकारी दी गई है। उसके आधार पर इनकी पत्नी के खिलाफ आरोप लगाए गए। ये पहली बार हुआ है कि चुनाव आसाम में हो रहा है और डिबेट कहां हो रहा है? पाकिस्तान में। और बाद में कई सारे दस्तावेज भी आ गए, जो पता चला कि यह फर्जी दस्तावेज है। जैसे ईवी के पासपोर्ट बनाने के लिए फर्जीवाड़ा किया गया। अच्छा, मजे की बात क्या है?
तमाम लोगों ने, खासकर जो इंडिपेंडेंट न्यूज बनाते हैं, फैक्ट चेकर्स जो है, उन लोगों ने भी यह बताया कि कैसे एआई का इस्तेमाल करके ये फोटो बनाए गए। और तो और यह भी चीज एक सामने आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक पहले एक फर्जी कंपनी बनाई गई। यह शहजाद पूनावाला ने भी इसकी पूरी जानकारी साझा की है। अब जब आप समझ सकते हैं कि पवन खेरा जब इस तरह के आरोप लगाएंगे तो क्या असम के मुख्यमंत्री उन्हें छोड़ देंगे? भाई राहुल गांधी तो बोलते हैं ना कि किसी भी आदमी की ताकत उसकी इमेज है, मैं मोदी की इमेज खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। यह वही कोशिश है कि ठीक मतदान से 2-3 दिन पहले आप असम के मुख्यमंत्री की इमेज खत्म करने के लिए यह उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। और इसी बात को हेमंत बिस्वा शर्मा गुस्से में कहते हैं, वे बोलते हैं कि राहुल गांधी तो पागल है, उससे भी बड़ा पागल पवन खेरा है वो, और कहते हैं कि मैं लीगल एक्शन लूंगा और पवन खेरा का पेरा बना दूंगा। यह उन्होंने खुलेआम धमकी दी है। राहुल गांधी भी पागल है, यह पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया, लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन एक और एक्शन मैं लेने जा रहा हूं, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार कीजिए। इसके बाद जब हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछा गया तो वे यह भी बता दें कि अगली नंबर जो आएगा वो किसका है? राहुल गांधी का। अब उनको भी असम के जेल में जाना पड़ेगा। अब असम पुलिस ने क्या ढूंढ के निकाला है ये तो अभी तक पता नहीं हुआ, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ साथ साफ साफ कहते हैं कि राहुल गांधी को भी जेल जाना पड़ेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा खेरा एक आदमी है तो इसके दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, बुर्बक मतलब बेवकूफ लोग रहते हैं, फालतू बातें करेगा और मेरा लगता है राहुल गांधी के साथ है तो वो जल्दी जल्दी जेल जाएगा। अब मामला तो आगे बढ़ गया, लेकिन दोष सिर्फ पवन खेरा का नहीं है, इसमें पूरा पूरा कांग्रेस का सिस्टम, आला कमान जुड़ा हुआ है। अब आला कमान को बचाने के लिए क्या किया जाए, तो पवन खेरा को छोड़ दिया गया। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कार्रवाई करो ना, आपका स्टेट मिनिस्टर है, आपका कैबिनेट मिनिस्टर है, यह फर्जी केस है। यह भी कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे एफआईआर हमने देखे हैं, स्टेट मिनिस्टर आपका है ना, वो फॉरेन अफेयर्स कहाँ है, और कैबिनेट मिनिस्टर जयशंकर जी भी आपके साथ है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? एक और फर्जी केस, देखेंगे क्या होता है। अरे होगा क्या, अरे होगा क्या खड़गे साहब, क्या होगा? पवन खेरा को अब जेल जाना पड़ेगा। अब एक सवाल है, आखिर पवन खेरा को ही बलि का बकरा क्यों बनाया गया? किसने बनाया, किसको बचाने के लिए बनाया गया, यह बड़ा सवाल है। आप एक बात ध्यान रखिए, कल भी एक ओपिनियन पोल आया था और जितने भी ओपिनियन पोल असम के आ रहे हैं सभी में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की जा रही है, सभी में प्रचंड जीत, और कांग्रेस कहीं भी नहीं है। मगर यह कहानी यहाँ पहुंची कैसे, याद कीजिए, अभी कुछ महीने पहले की बात है, प्रियंका गांधी है, उनको असम का जिम्मा दे दिया गया, असम चुनाव का सारा कामकाज प्रियंका वाड्रा के हवाले दे दिया गया, स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और इस नाते वे 20 फरवरी को असम में पहुंची। लेकिन अब जब उनको वहां की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, वहां उन्होंने एक कांड कर दिया। असम की संस्कृति जो प्रतीक है एक गमछा, जिसको कि गर्दन में लपेटते हैं, जिसे उन्हें उपहार में दिया गया, और उन्होंने उस गमछे को लेके कार की सीट के पीछे फेंक दिया। फिर क्या था, असम के लोगों का गुस्सा भड़क गया, कहने लगे कि ये तो बाहरी है, इसको असम की संस्कृति का कोई समझ नहीं है। अब प्रियंका वाड्रा वहां से भाग खड़ी हुई, और प्रियंका से पहले राहुल गांधी भी गमछा का अपमान कर चुके थे, उन पर बड़ी आरोप लग चुका था। और इतना ही नहीं, यह खबर 26 जनवरी को जब राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम आयोजित किया गया तो सभी मेहमानों को असमिया गमछा दिया गया, लेकिन राहुल गांधी उसे पहना नहीं। असम के लोग देख रहे हैं, भाई यह लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति से घुल मिल नहीं पाते, इनको हमें संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं है, तो ये असम में आके क्या कर रहे हैं। और यह भाई बहन के खिलाफ जो माहौल भड़क रहा था, जिस तरीके से प्रियंका गांधी पर लगातार असम की संस्कृति के अपमान का आरोप लग रहा था, असम कांग्रेस के नेताओं का जो असंतोष है वो भी चरम पर पहुंच गया था, और राज्य के 2 महत्वपूर्ण कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। 32 साल तक कांग्रेस में रहने वाले और पार्टी में राज्य को खड़ा करने वाले भूपेन्द्र बोरा, उन्होंने आत्मसम्मान बचाने के लिए पार्टी छोड़ दी, और भूपेन्द्र बोरा के कांग्रेस छोड़ने के कुछ ही दिनों के अंदर प्रद्युत बदलोई, उन्होंने भी अनदेखी का अपमान करते हुए, आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। और यह जो नेता, एक बड़े नेता ने छोड़ा, वो तो तब का हाल है जब राहुल गांधी से उनकी बातचीत हुई, 15 मिनट तक बातचीत हुई, उसके बाद तय कर लिया गया कि अब ना भैया ना, कांग्रेस से अब मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो पार्टी छोड़ रहा हूं। तो ये कांग्रेस का हाल है। अब ये सारे लोग देख चुके हैं कि
प्रियंका वाड्रा सीधे फंस रही है, राहुल गांधी सीधे फंस रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी में है, हार की सेंचुरी होने वाली है, तो क्या करें। एक माहौल बनाते हैं, एक सनसनीखेज इल्जाम लगा दिया किसके ऊपर, हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के ऊपर। गांधी परिवार के बेहद करीब पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं पवन खेरा। प्रधानमंत्री मोदी के मामले में भी देखा, अब सब कहा था उससे बहते हुए बच गए। एयरपोर्ट से उन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम को इस तरीके से बोला जो सीधे सीधे अपमानजनक था। उस समय वे सीधे सुप्रीम कोर्ट से बच गए। अब मामला बदल गया है, हालात बदल गए हैं। अब पवन खेरा को समझ में आ गया है और इसलिए वे भागे भागे फिर रहे। असम पुलिस तैयार है, जिस दिन ये पकड़ में आएंगे ना, यह कांग्रेस की पूरी लीडरशिप फंसेगी। राहुल फंसेंगे, प्रियंका फंसेगी, क्योंकि यह जो तीनों पासपोर्ट मिले, कैसे मिले, ये फर्जीवाड़ा कैसे किया, इन सब का जवाब पवन खेरा को देना होगा। तो पवन खेरा ये सारी सच्चाई बताएंगे कि किसके कहने पे इन्होंने ये सारा काम किया है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।